हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया, मजे में, आनंद में? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मजे करो और खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। पिछले लेक्चर में क्या बात की थी अपन ने बात की थी चैप्टर 14 के कुछ बेसिक्स किए थे, कुछ 9th क्लास की चीजें याद की थी दोबारा, और एक एग्जाम्पल किया था। एग्जाम्पल में क्या किया था अपन ने? मीन फाइंड किया था 3 मेथड से। कौन कौन सा मेथड था? डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा कौन सा था? स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड से हमने मीन निकालना सीखा था। अब बात करते हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें भी हम क्या करेंगे? मीन फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? मीन फाइंड करेंगे। मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल द 3 मेथड्स डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। तो महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? माध्य प्रतिशत निकालेंगे। तो देखो कैसे करेंगे अपन। यहां पर क्या क्या दिया हुआ है अपन को कि क्या है? नीचे दी सारणी भारत के विभिन्न राज्यों में संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। यानी ये क्या है? परसेंटेज दिए हुए हैं कि क्या है ये क्वेश्चन की, यानी कोई स्टेट्स में, अपने इंडिया के, भारत के स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के जो गांव के एरियाज हैं उसके अंदर जो भी जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्राथमिक जो भी अपन विद्यालय हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उसके अंदर महिला शिक्षक कितनी हैं, महिला शिक्षिकाएं कितनी, यानी फीमेल टीचर्स कितनी हैं, उसके बारे में बात किया गया है। यानी कितना परसेंटेज है उनका। ठीक है, फीमेल टीचर्स का परसेंटेज कितना है उसकी बात की गई है। तो क्या ये दे रखा है? ऊपर दे रखा है फीमेल टीचर्स का परसेंटेज, नीचे नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि 15 से 25% ऐसे भारत के अंदर 6 राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसके अंदर गांव के क्षेत्रों में कितनी फीमेल टीचर्स हैं? 15 से लेके 25% तक। ठीक है, यानी 15% हो सकती हैं, 16, 17, 18, ऐसे 15 से 25 के बीच में इतना परसेंटेज है महिला शिक्षकों का, फीमेल टीचर्स का। कितने में? 6 में। 11 में ये परसेंटेज है, इनके बीच में 7 स्टेट में इतना, 4 में इतना, 4 में इतना, 2 में इतना और 2 में इतना। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स का हमें परसेंटेज दिया हुआ है। अब कह रहा है मीन परसेंटेज निकालो। तो मीन परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मीन तो निकालेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकाल देंगे। देखो कैसे करेंगे। अब इसमें भी कह रहा है कि हमें ऑल द 3 मेथड्स यूज करने हैं, तीनों मेथड यूज करने हैं। तीनों मेथड यूज करने हैं तो क्या करें? करते हैं तीनों मेथड यूज। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो यहां पर एक टेबल बना ली। ठीक है, एक टेबल बना ली, एक साथ ही इसमें करेंगे। क्या है? ये परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ था टेबल में, बस उसी को यहां पर लिखा। और FI दिया हुआ था हमारे पास यहां पर। ये क्या दिया हुआ है? परसेंटेज दिया हुआ है। और ये क्या है अपने पास? FI है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसी को हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया। अब हमें देखो डायरेक्ट मेथड में XI भी चाहिए होता है और FI XI चाहिए होता है, वो भी लिख लिया। फिर अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, दोनों में हमें DI चाहिए होता है, तो DI अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए, और स्टेप डेविएशन मेथड के लिए UI चाहिए होता है, तो UI निकालेंगे इसी टेबल में। और FI DI और FI UI एक ही टेबल में अपन करेंगे। कैसे करेंगे देखो। अब यहां पर क्या निकालना है? सबसे पहले देखते हैं XI। XI क्या होगा? ये इंटरवल दिया हुआ है, इससे निकालेंगे कितना, इसका इन दोनों को ऐड करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन 2। तो देखो कितना हो जाएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट कितना है? 25 और 5 30, 10 40, 40 बटा 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर 35 और 25 कितने होते हैं? 40, 20, 60 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है? 45 और 35, 45 और 5 50 और 30 80 का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 10-10 का ही आएगा। 20, 30, 40, तो यहाँ आ जाएगा 50, 60, 70 और 80। ठीक है, इसकी बात अपन ने पिछले लेक्चर में की थी। अगर यहाँ पर 10 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 10 का डिफरेंस आएगा। ठीक, अब DI निकालते हैं। DI क्या होता है अपने पास? DI होता है XI माइनस A। XI माइनस A। A क्या होता है? अज्यूम्ड मीन होता है, जिसको अपन अज्यूम करते हैं। तो यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं A को हम अज्यूम कर लेते हैं। बताओ कौन सा अज्यूम करें?
किस में से करते हैं अपन, xi में से। xi में से मैंने कहा था कोई बीच की वैल्यू लेनी है। बीच की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 2 3 यहाँ से छोड़ा, 1 2 3 यहाँ से छोड़ा, ये आ गया 50। इसको हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। एक को हमने क्या माना, 50 माना, यानी इसके अंदर हमने अज्यूम कर लिया कि मीन कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। कोई बीच की वैल्यू आती है, क्या कर, कोई सेंटर वैल्यू अपन को मिलती है तो 50 होगा, ये हमने मान लिया। तो di कितना हो जाएगा, xi माइनस ए, तो xi माइनस ए करते हैं, तो 20 माइनस 50 करोगे कितना आ जाएगा, -30, 30 माइनस 50 करोगे -20, 40 माइनस 50 करोगे -10, 50 माइनस 50 0, 10 20 और यहाँ पर 80 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर। अब ui निकालना, ui क्या होता है, di अपॉन एच। di हमारे पास है, h यहाँ पर कितना है हमारे पास, h है 10। h क्या होता है, ये जो इंटरवल दिया होता है उसके बीच का डिफरेंस होता है। तो h हमारे पास कितना है, 10 है, तो di अपॉन h करेंगे, यानी 10 से डिवाइड करते चलेंगे, यानी यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पर, कि di अपॉन 10, ठीक है। तो अपॉन 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -3, ये -2, ये -1, 0 1 2 3। क्लियर। अब चाहिए fi तो fi निकालो। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 120। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 330। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 280, ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 200। इन दोनों को 6 चौक 24 यानी 240, 7 दूनी 14 यानी 140, और ये कितना हो जाएगा, 80। क्लियर। अब FI निकालो, ये रहा DI, ये रहा FI, 6 3 18 यानी माइनस का 180, 11 दूनी 22 यानी माइनस का 220, 7 दाएं 70 यानी माइनस का 70, ये 0, ये रहा 40, ये 20 दूनी 40, और ये कितना हो जाएगा, 30 से कम 30, ठीक है। अब क्या निकालना है, FI UI, तो 6 3 18 यानी -18, 11 दूनी 22 यानी माइनस का 22, -7 0, और क्या है यहाँ पर, FI कितना है, 4 है, और ये 1 है, तो 4 1 जा 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 3, ठीक। क्लियर। ये हमारे पास आ गया FI अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारे पास क्या है, डायरेक्ट मेथड है हमारे पास x बार इज इक्वल टू समीशन FI xi अपॉन समीशन ऑफ FI, ये है हमारे पास। तो समीशन ऑफ FI कितना है, समीशन ऑफ FI xi, समीशन ऑफ FI xi, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये क्या है हमारे पास, समीशन ऑफ FI xi, कितना आएगा देखो, तो 0 0 0 यहाँ पर तो ये 0 आ गया, फिर 3 और 2 5, 3 8, 4 12 और 4 16, 3 और 2 5 8 13, 13 और 4 17 और 4 21 और 1 21 और 8 29 के 9 हासिल 2, 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13, 1390। और समीशन ऑफ FI देखोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा कितना, 35, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रख दो, कितना हो गया हमारे पास, 1390 अपॉन 35। देखो 5 से कटेगा क्या, 5 दूनी 10 जाएगा, ये काटते हैं, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 3 बच गया 39, तो 5 सते 35, 4 5 8 40, तो 278/7, 7 से फिर डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 3 21, 6 बच गया 68, 68 तो 7 में 63, 3 5 बच गया,
पॉइंट लगाया 0, 50, 7 सत्ते 49, 1 बच गया, 7 एकम 7, 39.71। एक्स बार कितना आ गया 39.71%। मीन परसेंटेज कितना आया 39.71%। ये तो हो गया हमारा कौन सा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड। अब लास्ट मेथड बचा अपना कौन सा मेथड बच गया, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड कहां पर करें, यहां पे कर लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, नीचे कर देते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है अपन को कि द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वनडे क्रिकेट मैचेस। कि इसमें क्या दिया है कि यहाँ पर नंबर ऑफ विकेट्स दिए हैं और यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ बॉलर्स, कि कितने बॉलर्स थे जिन्होंने कितने कितने विकेट लिए। यानी 7 बॉलर ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 60 के बीच में विकेट लिया है, 5 ऐसे हैं जो 60 से 100 के बीच में, 16 ऐसे हैं जो 100 से 150 के बीच में विकेट ले चुके हैं। तो विकेट्स ले चुके हैं तो हमें करना क्या है यहाँ पर कि इन विकेट्स का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालते हैं, देखो क्या करते हैं, यहाँ पर एफ आई तो हमें ये दिया हुआ है, तो इसी टेबल को यूज कर लेते हैं इसी तरह से। तो एक्स आई हम यहाँ पर निकालते हैं, वो कितना आएगा, देखो एक्स आई यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसको लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करेंगे तो 60 प्लस 20 80 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा हमारे पास। ये कितना हो जाएगा 125। ये हो जाएगा हमारे पास 200। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 300 और ये हो जाएगा हमारे पास 400। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स आई। एक्स आई के बाद देखो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है हमारे पास, एफ आई एक्स आई हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एफ आई एक्स आई करेंगे तो देखो कैलकुलेशन काफी बड़ी बड़ी होंगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लेते हैं। अज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें हमें क्या करना होता है, डी आई निकालना होता है, और डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। जहां पर ए क्या है, ए हमारा एक अज्यूम्ड मीन है, और हम किसको यूज कर लेते हैं, 200 को। किसको, 200 को, क्यों, बीच वाली कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, इसको छोड़ा इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा हो। वैसे चाहो तो आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच की वैल्यू लेने से कैलकुलेशन ईजी होंगी, और इन दोनों में से भी कोई सा भी ले सकते हो। 200 इसलिए ले रहे कि कैलकुलेशन ईजी रहेगी, यानी 200 को प्लस करना माइनस करना थोड़ा सा ईजी पड़ेगा कंपेयर टू 125। अब देखो 40 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 160। ठीक, माइनस का 120, 80 माइनस 200 करेंगे, यहाँ आएगा माइनस का 75। 200 माइनस 200 होगा 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 200। सही, क्लियर है। चलो, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, एफ आई डी आई। क्या निकालते हैं, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई देखो क्या है, अच्छा अगर आप चाहो तो यहां पर क्या कर सकते हो, अभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन बड़ी है, एफ आई डी आई मुझे दिक्कत होगी, तो आप क्या करोगे, स्टेप डेविएशन मेथड लगाओगे। लेकिन यहां पर एक दिक्कत है, स्टेप डेविएशन मेथड में हमें चाहिए होगा एच। एच यहाँ पर फिक्स नहीं है, यहाँ पर 40-40 का डिफरेंस है, यहाँ 50 का है, बाकी 100-100 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी कि एच क्या ले, इसलिए यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना ठीक नहीं होगा। हम क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड में एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, देखो इतनी तो आती होगी, 16 की टेबल भी आती है, तो 16 7 जा 112, एक जीरो और लगा दिया, 12 5 जा 60, तो 60 एक जीरो और लगा दिया। अब यहां पर देखो क्या होगा, 16 पंचे 80, 0 8, 16 सत्ते 112, और 8 कितना होता है 120, 1200 माइनस का, फिर एफ आई डी आई कितना हो गया, 12 गुणा 0 0, ये कितना हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 600। बताओ हो जाएगा कि नहीं होगा, हो गया। अब हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ आई डी आई।
अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, यही होता है। एक्स बार इज इक्वल टू ए तो हमने मान लिया है 200 प्लस, अब हमें क्या चाहिए? एफ आई डी आई का समीशन, इसको हम जोड़ेंगे तो तो क्या आएगा? 1200, 600, 1800, 1800 और 1000, 6 और 2 800, इसमें से 800 माइनस करना है हमें, 0 2 9 में से 8 गया 1, 2120 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 2120। अब इस 2120 को क्या करेंगे? 45 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। अब इसको 9 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 9 4 जा 36, 6 64, 9 6 जा 63, एक बच गया, पॉइंट लगाया 0, 9 1 कम 9, फिर एक बच गया, 47.11, ठीक है, माइनस का 47.11, यहाँ वैल्यू आएगी माइनस का 2120 अपॉन 45, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 200 माइनस 47.11, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? 152.89, 152.89 इसका क्या आएगा? मीन आएगा। मीन कितना आएगा? 152.89, ठीक है।